नमस्कार। एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ईरान और यूएस का जो वार चल रहा था उसके बारे में। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने ये घोषणा की है कि जो एपिक फ्यूरी ईरान के खिलाफ में जो ऑपरेशन चलाया गया था उसको समाप्त करने की घोषणा की गई है। तो ये किस तरह से घोषणा की गई है? न ईरान के साथ में कोई समझौता हुआ है ऑफिशियल रूप से, अभी केवल बातचीत का दौर जारी है और अमेरिका है वो एक तरफा ऑपरेशन को रोकने की घोषणा कर देता है। तो इससे यह है कि अमेरिका की छवि है उसको तो इस युद्ध से नो डाउट नुकसान पहुंचा है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले किए, ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, लेकिन ईरान ने जो पलटवार किया उसके मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट के अंदर बेस बने हुए थे उसको बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया और इसराइल तक उसकी मिसाइलें पहुंच गई और इसराइल के नागरिक भी मारे गए हैं। और जो खाड़ी के देश है मिडिल ईस्ट, इन देशों के अंदर अमेरिका के बेस है उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है और इन देशों के सिविलियन भी मारे गए हैं, चाहे यूएई के हो, सऊदी अरब के हो, बहरीन के हो, कतर के हो। यहाँ पर ईरान ने बहुत ज्यादा मिसाइल अटैक किए, ड्रोन अटैक किए, इंफ्रास्ट्रक्चर का ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन अमेरिका को है, अमेरिका की जो सुपर पावर की इमेज वर्ल्ड के अंदर बनी हुई थी उसको है वो ईरान ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो इस समझौते के अंदर न ईरान कमजोर दिखना चाहता है न अमेरिका कमजोर दिखना चाहता है। अमेरिका की वही पहले वाली शर्त है कि ईरान है वो यूरेनियम का एनरिचमेंट रोक दे, ये पहले भी शर्त। और हिजबुल्ला, हूती, हमास जैसे संगठनों को सपोर्ट देना बंद करे और अपने मिसाइल कार्यक्रम को रोक दे और हॉर्मोन स्टेट को पूरी तरह से खोल दे, ये शर्तें अमेरिका पहले भी रखता हुआ आया था। ईरान है एनरिच यूरेनियम को जो उसके पास में 400 किलो है उसको दूसरे देश के अंदर शिफ्ट करने के लिए तैयार हो गया है, वो रूस को देने के लिए तैयार हो गया है। और अमेरिका ने बोला है कि 15 साल तक यूरेनियम है उसको एनरिच करने पर पूरी तरह से रोक लगानी पड़ेगी। तो ईरान है वो इसको पूरी तरह से रोक लगाने वाला है नहीं। पहले भी बराक ओबामा के समय 2015 के अंदर जो समझौता हुआ था उसके अंदर भी ये बोला था, लेकिन ईरान है वो गुपचुप तरीके से नातांज और इस्फान जैसी साइट्स है वहां पर जमीन के अंदर अपनी प्रयोगशाला बना करके यूरेनियम को एनरिच करने के अंदर लगा हुआ था। ईरान ने 400 किलो यूरेनियम है उसको एनरिच कर दिया। अब भी है ईरान वो बोल सकता है लेकिन इसको पूरी तरह से मानने वाला है नहीं, क्योंकि ईरान का ये लक्ष्य है कि उसको परमाणु बम हासिल करना है, क्योंकि उसको इसराइल से हमेशा खतरा है। इसराइल है वो ईरान को नष्ट करना चाहता है और ईरान है वो इसराइल को नष्ट करना चाहता है। तो इसराइल है वो ईरान को परमाणु बम बनाने देना नहीं चाहता और अमेरिका भी इस मिशन के साथ में उसके साथ में लगा हुआ है। ईरान के जो विदेश मंत्री है उन्होंने भी अपना प्रपोजल है वो अमेरिका को पाकिस्तान के थ्रू भेज दिया। उन्होंने पिछले दिनों पाकिस्तान की यात्रा करी, ओमान की यात्रा करी, रूस की यात्रा करी, फिर पाकिस्तान की यात्रा करी। इस तरह से इस यात्राओं का पीछे मकसद यही है कि जो है वो मैसेज है वो व्यक्ति से व्यक्ति को पहुंचाना है। तभी वो उनके विदेश मंत्री है पहले पाकिस्तान की यात्रा करते हैं, फिर ओमान की यात्रा करते हैं, फिर रूस की यात्रा करते हैं, फिर वापस पाकिस्तान की यात्रा करते हैं और पाकिस्तान को वो शर्तें बता करके फिर अपने देश लौट आते हैं। वो शर्तें पाकिस्तान है वो अमेरिका को बताता है। फिर युद्ध रोकने के लिए कुछ शर्तें अमेरिका की तरफ से बताई जाती है, कुछ शर्तें है वो ईरान की तरफ से बताई जाती है। अमेरिका फिलहाल तो हॉर्मोन स्टेट को पूरी तरह से खुलवाना चाहता है, क्योंकि ईरान ने है हॉर्मोन स्टेट को पूरी तरह से बंद कर दिया है। किसी भी देश का जहाज है वो निकल नहीं पाता। अभी हॉर्मोन स्टेट के बाहर जो ब्लॉकेट लगा करके बैठा है उसके वॉरशिप भी है वो भी फारस की खाड़ी के अंदर नहीं जा पा रहे। उसको सऊदी अरब जैसे देश है वो मना कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही अमेरिका के वॉरशिप फारस की खाड़ी के अंदर जाएंगे ईरान है वो फिर से उन देशों पर अटैक करना स्टार्ट कर देगा। अभी यूएई पर मिसाइल से अटैक किया, ऐसे ही अटैक फिर से सऊदी अरब, बहरीन और कतर जैसे देशों पर स्टार्ट हो सकते हैं। तो इसलिए वो देश है वो नहीं चाहते कि अमेरिका है फिर से फारस की खाड़ी के अंदर आए और ईरान है वो इन देशों पर अटैक कर दे। ईरान की रणनीति यही है कि जो अमेरिका के सहयोगी देश है, चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो या कोई भी देश हो, वहां पर मिसाइल अटैक करना है, उनको नुकसान पहुंचाना है। तो अमेरिका ऐसे ही प्रेशर के अंदर आ जाएगा। वो देश है वो अमेरिका को प्रेशर के अंदर ला देंगे कि आप ईरान पे अटैक करना बंद कर दीजिए। ये ईरान की रणनीति है वो कामयाब हो गई है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल ने जैसे ही ईरान पर अटैक किए, ईरान ने एक साथ 6-7 देशों पर अटैक कर दिए और उन देशों के पास में अमेरिकी हथियार है वो केवल डिफेंस के लिए काम आ रहे हैं। उसके एवज में ईरान पर अटैक नहीं किया, अटैक ईरान कर रहा था उसको केवल वो रोक रहे थे। तो इस तरह से ईरान ने उन देशों पर अटैक करके यूएस और इसराइल को इस युद्ध से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप है अभी पिछले दिनों से
ट्वीट नहीं कर रहे, क्योंकि उनका भी एक विमान है वो फारस की खाड़ी के ऊपर उड़ रहा था, जो कि हवा के अंदर रिफ्यूलिंग के अंदर काम आता है। दूसरे फाइटर जेट्स है उसको हवा के अंदर रिफ्यूल कर सकता है। वो विमान है वो अमेरिका का फारस की खाड़ी के अंदर गायब हो गया है। मतलब गायब होने का सीधा संबंध यही है कि ईरान ने है उसको टारगेट किया और उसको गिरा दिया है। अभी डोनाल्ड ट्रंप है उस बारे में कोई ट्वीट नहीं कर रहे हैं। उससे पहले है वो हर दिन ट्वीट कर रहे थे कि ये समझौता हो गया, ये घोषणा कर दी, ये कर दिया। लेकिन अब जब से ईरान ने इस विमान को टारगेट किया है, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी नहीं आ रहा है। ईरान ने है अमेरिकी छवि को इतना नुकसान पहुंचाया कि जो पहले उनका फाइटर जेट्स भी गिरा था, जो पायलट ईरान के अंदर गिरा था, वो भी पिछले 30 सालों के अंदर अमेरिकी इतिहास के अंदर ऐसा पहली बार हुआ था कि अमेरिका का कोई फाइटर जेट्स है वो दुश्मन देश के अंदर गिरा था। और अब ये फारस की खाड़ी के अंदर एक और विमान का गिरना अमेरिका के लिए बुरी खबर है। तो इस तरह से अमेरिका है वो ईरान के साथ में समझौता करना चाहता है और जल्दी से जल्दी इस युद्ध को खत्म करना चाहता है और हॉर्मोन स्ट्रीट को पूरी तरह से खोलना चाहता है। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।